डॉन न्यूज़ में मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। और जुलाई में जो कुछ हुआ, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह वज़ीर आज़म को नाअहल किया, उसके बाद जिस तेज़ रफ्तारी से सियासी सूरत हाल में तब्दीली आई है, उसमें एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बहरहाल बलूचिस्तान में नून लीग की अक्सरती हुकूमत का अक़लियत में होना था, और फिर 5 से 41 किस तरह बने। और फिर उसी वक्त ये नज़र आने लगा था कि जो सेनेट, जिसके बारे में शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा था कि उसके इलेक्शन होंगे भी या नहीं, बलूचिस्तान की हुकूमत की तब्दीली के बाद न सिर्फ 3 मार्च को सेनेट के इलेक्शन होते हैं, और उसमें भी हैरान कुन ही नताइज इस तरह आए कि बलूचिस्तान से नून लीग का एक भी सेनेटर नहीं आया, और एक आज़ाद ग्रुप हुआ जिसके बारे में कहा जाता है कि असल में वही गेम चेंजर साबित हुआ। जो कुछ हुआ सेनेट के इलेक्शन में, उसकी तफसील में नहीं जाता कि काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन 12 मार्च को जो अपसेट ही कहा जाएगा, और फिर साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी पीर पार्टी का कायद ने कहा था कि जी जनाब, चारों सूबों में और वज़ीर आज़म और सदर पीपल्स पार्टी के ही होंगे 2018 में। उसका एक उन्होंने ट्रेलर ये दिखाया कि कोई तवक्को भी नहीं कर सकता था कि नून लीग अपने चेयरमैन से महरूम हो जाएगी जो नंबर गेम में, लेकिन बहरहाल ये कुछ हो गया। और अब ये इसकी रोशनी में जो मैंने पूरा पस मंज़र बताया 2018 में क्या होगा, इस पर गुफ्तगू के लिए रहमत दी है हमारे साथ शाजिया मरी, बड़ी सीनियर अब तो पीर पार्टी की रुकन असम्बली हैं। और एक अच्छी बात ये मैं ये कहता हूँ कि वो पहले ये कहते थे जी ये ख़वातीन ये क्यों इतना ज़ोर दावे से बातें करती हैं, ये तो मुंतखबी मर्दों के वोटों से होती हैं, लेकिन सांगड़ जैसे इलाक़ों में और पीर साहब पगार जैसे के इलाके में बराह रास्त मुकाबला करके ये कौमी असम्बली में बैठी हैं। इस तरह हमारे ज़हीम काजी साहब भी नून लीग के अब सीनियर ही रहमान कहूँगा, वो जो इनका जोशो खरोश था, जो वो अब ज़रा उसमें धीमापन आ गया, वक्त के साथ आना भी चाहिए, बुर्दबारी और सीरियरिटी आ गई है। और जैसे मैंने कहा था कि बलूचिस्तान में जो गेम चेंजर साबित हुए, जिससे सबसे ज़्यादा नुमायाँ होकर आए, वो हमारे अनवारुल हक काकड़ साहब थे, तर्जुमान थे पहले ज़हरी साहब के, अब ख़ुद सेनेटर्स हैं इस पर। तो पहले मैं शायद भी आपकी तरफ चलता हूँ कि वैसे भी हमारे रवायत में ख्याल ये दोनों मर्द हज़ार नाराज़ नहीं होंगे कि भले आप मर्दों की नशिस्त से कामयाब हों मर्दों के मुकाबले में, लेकिन हैं तो खातून तो लेडीज़ फर्स्ट ही मैं कहूँगा। जो कुछ हुआ इसकी रोशनी में मुझे नहीं इल्म के कुछ कहेंगे जी गैबी हाथ फरिश्ते, लेकिन बहरहाल नंबर गेम के ज़रिए कामयाबी आपकी हासिल हुई, और PTI जैसी पार्टी से भी हाथ मिलाया, और फिर बलूचिस्तान भी काम आया। यूं इस तरीके से ये आपके यहाँ मिली। तो किस हद तक परसेप्शन जो है वो, यानी ये नहीं आ रहा कि आप लोग, मेरे ख्याल से मेरे सवाल के जवाब में आप समझ गई होंगी शादिया। बहैसियत एक जमहूरी कारकुन के मैं तो ये खुशी महसूस करती हूँ कि तमाम क़यास आराइयों ने दम तोड़ दिया। ये सुनते थे कि जी अब सेनेट इलेक्शन नहीं होगा, जनरल इलेक्शन की भी बड़ी तारीखें आई, कैलेंडर्स खुलते रहे, ये एक अरसे से होता रहा, लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि जमहूरियत का तसलसल बरकरार है। और एक और कामयाबी जमहूरियत को हासिल हुई है जब सेनेट के इलेक्शन हुए, बावजूद क़यास आराइयों के इलेक्शन भी हो गए, हल्फ भी हो गए, चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब हो गए, डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब हो गए। तो ये बड़ी एक खुशाइन बात है इस जमहूरी दौर में। जहाँ तक परसेप्शन का सवाल है, देखिए परसेप्शन कौन फैला रहा है ये भी देखने की ज़रूरत है। यकीनन हुक्मरान जमात को बहुत बड़ा धचका लगा है, और एक मरतबा नहीं लगा, 2 मरतबा एक ही दिन में लगा है। पहले वो सेनेट की चेयरमैनशिप से हाथ धो बैठे, पहले भी उनके पास नहीं थी, लेकिन इस मरतबा वो बड़ा नंबर्स पे फ़ख्र कर रहे थे और उस पर उन्होंने बहुत दावे किए। आप जितने भी बयानात हुकूमती बेंचेस के बिलखुसूस मिनिस्टर्स के उठा के देख लें तो आपको उसमें एक कॉन्फिडेंस से ज़्यादा तकब्बुर नज़र आएगा। और उस तकब्बुर को एक ही दिन में जॉइंट अपोजिशन ने अपने वोट्स के ज़रिए चकनाचूर किया, सेनेट के चेयरमैन के हवाले से भी और डिप्टी चेयरमैन के हवाले से भी। तो यकीनन जिस जमात को इतना बड़ा धचका लगता है वो कोशिश करते हैं कि कोई फेस सेविंग करें, किसी किस्म की परसेप्शन पैदा करें, अपने वोटर्स को मुतमईन करें कि जी हम कह तो रहे थे लेकिन ये हो गया और फलाना हो गया, साजिश हो गई। देखिए ये प्रोसेस जो है बड़ा स्मूथली चला, एक भी वोट खारिज नहीं हुआ।
जो वोटिंग प्रोसेस है जिसे हम जमहूरी प्रोसेस समझते हैं, वो प्रोसेस जो है वो उसका पूरा इख्तिताम हुआ, जिसके बाद नताइज को अनाउंस किया गया। नताइज के अनाउंस होने से 1 मिनट कबल भी शायद हुकूमती जमात ये समझ रही थी कि वो जीत जाती, लेकिन हारने के बाद यकीनन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, आप तो जानते हैं, दिल बड़ा करना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो एक अदालती फैसले के बाद से इनका दिल बहुत छोटा हो गया है, तो मुस्तकिल जो इनको बुरी खबरें मिल रही हैं और अब ये धचका मिला है, तो यकीनन ये संभाल नहीं पाए इस खबर को और फिर परसेप्शन पे परसेप्शन दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं ज़हीम आपके पास ज़रा बाद में आता हूँ, ज़रा काकड़ साहब की भी अपने सुन लूँ कि बड़े नुमाया होके अब आए हैं सेनेटर बनकर, ख़ास तौर पर, फिर ख़ास तौर पर जो पूरा सेनेट का जो हुआ उस जो नंबर गेम उसमें बड़ा हमें काकड़ साहब, कुछ लोगों को रिपब्लिकन पार्टी की याद आ गई। अचानक जो बन जाती थी, मुस्लिम लीग में से एक पार्टी निकल आती थी, फिर एक और पार्टी निकल आती थी, फिर कुछ इस तरह कुछ अजीब सा हुआ कि काफली का अचानक नून लीग काफली को गई, पता काफली नून लीग हुई। मैं तो कुछ बड़ा कुछ ज़रा क्विक ज़रा सा मैं कुछ इसके पीछे क्या मोहरिक हुआ, सिर्फ ज़हरी साहब से नाराज़गी और फिर कुर्बत इतनी के दाएँ जरदारी साहब के आप बैठे थे, बाएं हम सिंध बैठा था जो उनके साथ होना चाहिए था, कुछ इसमें अनवर हक? जी बरील साहब, असल में अगर पीपल आर ड्वेलिंग इन द पास्ट और जो नई पॉलिटिकल रियलिटीज़ पाकिस्तान में इमर्ज हो रही हैं, सरफेस हो रही हैं, वो इनिशियली डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं, लेकिन हो जाएगा, थोड़ा सा मज़ीद वक्त लगेगा तो हो जाएगा। मैं इन्हीं परसेप्शन की तरफ आपको 3 महीने पहले ले जाऊं तो इन्हीं एंकर पर्सनस ने यहाँ पर बैठ के पूरे पाकिस्तान को यह बावर कराया कि अब ये तीनों सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो टूटने जा रही हैं, इसीलिए बलूचिस्तान की हुकूमत को ख़त्म किया गया है। फिर सेनेट को इलेक्शन को इसलिए रोका जाएगा क्योंकि कोई नहीं चाहता या कुछ लोग नहीं चाहते कि मियाँ साहब को मेजॉरिटी उसमें हासिल हो। फिर जब वो नहीं हुआ फिर कहा नहीं जी प्लान चेंज हो गया, और अब प्लान जो है ना वो ये है कि चेयरमैन सेनेट उनको ना बनाने दिया जाए, विदाउट रियलाइजिंग कि जो हमारी पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं, जो इस वक्त पोलराइजेशन हुई है माशरे के अंदर। देखिए, एक 3 इमर्जिंग तबके हैं पाकिस्तान में सियासी तौर पे मेन स्ट्रीम में। एक PMLN और उसके फॉलोअर्स हैं, उसके साथ PPP एक इंटैक्ट पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर है, और एडिशनल कुव्वत जो है ना वो PTI के सूरत में आई है। पाकिस्तानी इन 3 बयानियों के बीच में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, बटे हुए हैं। हम बलूचिस्तान में बैठकर 4 साढ़े 4 साल हमने सफ़र किया इसमें कि हमें मेन स्ट्रीम में ना हमें जगह मिलती है, ना हमें स्पेस मिलती है, ना हमें वक़्त मिलती है। ये जो सियासी बेवकती थी उसने मेरे ख्याल में एक इतना एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन जनरेट किया बलूचिस्तान में, जिसने उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मूव किया। वो कामयाब हुई और उसके नतीजे में ज़ाहिर है फोर्थ कमिंग जनरल सेनेट इलेक्शंस आ रहे थे, तो ग्रुप ने अपने पैनल फॉर्म किया और वो पैनल की कैंडिडेचर कामयाब हो गई। फिर वहाँ से ही हमने चेयरमैन सेनेट के लिए लॉबी करना शुरू कर दिया। हमें खुद भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बात बनती गई। मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान में ये जो कनेक्टेड पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, इससे डाइवोर्स होकर लोगों के बड़े बड़े तज्जिया निगारों को ये उनकी मजबूरी बन गई है कि काकड़ यहाँ तक पहुँचे तो मुझे, क्योंकि काकड़ यहाँ तक पहुँचे, आपका आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। नहीं, आपने सुना दोनों मौक़िफ़ शाजिया बीबी का और काकड़ साहब का बड़ा तफसीली आया, क्या कहेंगे काकड़ सईम कादरी? देखें बरेली साहब, एक तो परसेप्शन की बात हुई, परसेप्शंस रियलिटीज़ के कई दफ़ा बहुत नज़दीक होती हैं, और जब शवाहिद और कवाकिब बड़े वाज़ेह तौर पर कुछ तरफ इशारे कर रहे हों तो फिर परसेप्शंस जो हैं उनको रियलिटी पर बेस्ड होना पड़ता है। आप याद कीजिए आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरह आज से चंद माह पहले हुकूमत बलूचिस्तान की टूटने से पहले ये फरमाया 1.5 साल पहले कि मैं सेनेट जो है वो नहीं लेने दूंगा मियाँ नवाज शरीफ को, और फिर वो खेल शुरू हुआ, किस तरह उस असेंबली को तोड़ा गया, सबने देखा, हुकूमत को तोड़ा गया, और फिर एक नई आज़ाद लोगों की एक नई हुकूमत वहाँ पर आई, और एक शाहब साहब जो 500 वोट लेके इलेक्ट हुए थे, रात को आसिफ अली जरदारी साहब के पास बैठे हुए थे अपनी कैबिनेट के साथ कि जनाब हम हाजिर हैं, जबकि जरदारी साहब की तो एक सीट भी नहीं थी बलूचिस्तान में। तो कौन सी ऐसी बात थी और कौन वो लोग थे और कौन सा वो खुफिया हाथ था जो उनको कह रहा था कि हम ये आपकी मदद करेंगे और आप ये काम कर लेंगे? नहीं तो जरदारी साहब तो बड़े ज़ीरक आदमी है,
प्रॉब्लम कहाँ हो गया? प्रॉब्लम जो मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा, सेनेट में तो नंबर गेम सामने आया ना, मतलब अगर आपके अरकान ने वोट नहीं दिया नून लीग के, सुन ले, मेरे अरकान ने तो 33 थे, अब मेरे साथ एलाइज थे पंजाब असेंबली में, मेरे एलाइज मिलाकर 52-53 वोट बनते थे। एक वोट कम था डार साहब का, तो वही 53 वोट बनते थे। 54 तो नहीं थे, मैंने तो 53 की बात की थी। वो 53 भी चले गए। किधर चले गए, क्यों चले गए, किस तरह चले गए? आपके गए ना, आपके अरकान गए, दूसरे फिर सेनेट में आपका मौलाना साहब गए, मौलाना साहब आपके सामने चले गए जो आपके अलाए, पता नहीं कौन कौन गया। लेकिन इस पर लेकिन इसमें थोड़ा सा यह है कि नून लीग जी, मेरे तो एलाइज के वोट गए ना बरेलवी साहब, मेरे 54 वोट नहीं रहे ना, तो मैं तो ठीक कह रहा था कि जो एलाइज है और मेरे साथ खड़े हैं उनका काउंट तो 54 था, मुझे वोट पड़ते 44, 46, तो बाकी वोट किधर चले गए, किस तरह ले गए जरदारी साहब? यही बात मैंने सेनेट के इलेक्शन में कही थी। पर भी बात करते हैं है कि इसको अगर ढूंढना है, जो ढूंढने की बात हो रही है, ढूंढा इस तरह नहीं जा सकता कि किसने वोट दिया या पैसे लिए, वो नहीं बताएगा। पूछा उससे जाना चाहिए जिसने अपनी पार्टी की जो स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा वोट लिए। He should be held responsible। लेकिन मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूं। अब तो पीटीआई एक कदम आगे आई है और उसने पार्टी हाथ मिलाया। क्या मुस्तकबिल में भी नूनी के खिलाफ कोई महाद बनेगा? और अगर बनेगा तो पीटीआई पीपीपी एक होंगी और बाकी भी? इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। शाजिया मरी हमारे साथ पीर पार्टी सीनियर रहनुमा और वो फिर अनवर काकड़, जैसे मैंने कहा कि बलूचिस्तान का आज़ाद ग्रुप जिसे कहते हैं वो बड़ा बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है इस पूरी सूरत हाल में। अगर आप देखें शायद जो मैं परसेप्शन कह रहा था, ज़हीम कादी ये कहते हैं कि वो रियलिटी है कि किस तरीके से सियासी वफादारियाँ तब्दील करके उनको पैदर पे उन पर हमले हो रहे हैं। खुद अच्छा है उन्होंने खुद का हमले का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसा नज़र आ रहा है शाजिया मरी साहिबा। अगर हुक्मरान जमात ने बलूचिस्तान को, उसकी आवाम को, उसकी कैबिनेट को, उसकी असम्बली को वो वक़्त और वो हैसियत नहीं दी जो देनी चाहिए थी, तो फिर अपनी गलती को मानना चाहिए। अगर वहाँ एक चेंज आया है और इनकी वजह से आया है तो उसे तस्लीम करना चाहिए। अब बात आ गई दोबारा से सेनेट के हवाले से। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। कौन पीछे है, मैं तो कहूँगी कि आप नाम भी लें कि कौन पीछे है। आपको क्या लगता है कि कौन पीछे है? जरदारी साहब की सियासी बसीरत के तो हम सब कायल हैं, हम तो उनकी जमात में हैं, वो हमारे कारकुन हैं, आज लीडर हैं, लेकिन उन्होंने हर शेड और हर जो मौसम है वो एक्सपीरियंस किया है, जेल में रहे हैं। और आज आप जरदारी साहब की बात करते हैं, उन पे उंगलियां उठाते हैं। ये तो वही जमात है नवाज लीग जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब पे भी उंगलियां उठाती थी। और आप पॉलिटिकल मोरालिटी की बात करते हैं, छांगा मांगा की हिस्ट्री भी मौजूद है, IJI किस तरीके से बनाई गई, आपका क्या रोल था, ये सारी चीजें हैं। मैं बहुत पीछे नहीं जाती हूँ। तो 2012 में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब वजीर आजम थे तो तब भी आपको जमहूरियत खटक रही थी। मैं हरगिज़ ये नहीं कहती हूँ कि आप दुश्मन है जमहूरियत के, लेकिन आपने बहुत गलतियाँ की हैं। अब मैं समझती हूँ कि अगर सेनेट इलेक्शन में आपको एक मैसेज मिला है और बहुत अच्छी बात है कि बलूचिस्तान जैसे सूबे को चेयरमैनशिप मिली है, तो अब आपको इसे तस्लीम कर लेना चाहिए। अच्छा, मैं ख्याल काकड़ साहब आपके पास बाद में आया था, ज़हीम कादी ज़रूर मैं पूछ लूँ। ज़हीम कादी साहब, वो जो इनका बयानिया, बल्कि अब आपके बयानी में ज़रा ये भी तब्दीली आई है। पहले आपके प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि किसने निकाला, अब आप ये कहते हैं कि इसमें किसने क्या रोल अदा किया, किसने मैनिपुलेट किया सेनेट के इलेक्शन को, कौन पीछे, यानी वो आपका बयानिया जारी है जिसको आप कहते हैं उस बयानिया को बड़ी पजीराई मिल रही है अवाम में। ज़हीम कादरी हजूर, एक तो बात भी की गई शाजिया बीबी की तरफ से, मैं फिर अर्ज करूं कि ये जो बात उन्होंने फरमाई कि हमारा कोई एक नहीं था, तो फिर किस तरह हो गया? जरदारी साहब ने क्यों कहा? उन्होंने खुद कहा कि मैंने तोड़ी ना, मैंने हुकूमत गिरा दी और मैं गिरा दूंगा, और गिरा दी, और फिर कहा मैंने गिरा दी। तो ये किस तरह हो सकता है कि एक आदमी खुद कह रहा है मैंने ये काम किया है, मैं कहूँ, या शाजिया बीबी कहें कि नहीं उसने तो नहीं किया ये काम, ये तो खुद ब खुद हो गया। मुझे ये बात समझ बिल्कुल नहीं आ रही, ये कैसे हो गया? देखें, पीपल्स पार्टी के वो लोग ये बैठी हैं यहाँ, फिर लोग कहेंगे कि तारीफ कर रहा है, ये आइडियोलॉजिकल लोग हैं बहुत ज़्यादा। और क्या टू रॉन्ग्स डू मेक वन राइट? अगर
हम गलतियां करते रहे हैं, हमारे पे बहुत से इल्ज़ामात हैं, हम बहुत से इल्ज़ामात को मानते भी हैं, तस्लीम भी करते हैं, तो क्या वो इल्ज़ामात उस जमात ने जो आइडियोलॉजिकली न सिर्फ क्लेम करती है बल्कि लोग हेल करते हैं कि वो मैं ये कहता हूँ, चले मैं मुस्लिम लीग की 3 पुश्तों से मुस्लिम लीग में हूँ, आज तक पार्टी नहीं बदली, लेकिन मैं कहता हूँ कि अपनी आइडियोलॉजी के साथ ताकतवर तरीके से खड़ा रहना पीपल्स पार्टी का काम है और किसी जमात का काम नहीं है। लेकिन रहीम वो लोग भी अगर ये बात डेविएट करेंगे, एक मैं सवाल आपको करूं, चले पीपल्स पार्टी की बात समझ में आती है, एक बात बलूचिस्तान साहब पीपल्स पार्टी से तो आपके मामले पुराने, लेकिन ये जो हमारे काकड़ वाले हैं और ये जो बलूचिस्तान के दोस्त हैं जो तवील अरसे से आपके साथ थे, इनको आपने इतना यानी इतनी उन्हें नजरअंदाज किया कि उन्होंने तब्दील कर लिया। नहीं ये तो कुछ हुआ है ना, पूरे ये जो क्यों एकदम से छोड़ के चले गए, इसमें सिर्फ आप उनको जिम्मेदार काकड़ साहब को मैं बिल्कुल किसी को एम्बैरस करने के हक में नहीं होता, पर मुझे ये समझ नहीं आई कि 4 बरस जब मालिक साहब थे और फिर 2-2.5 बरस तकरीबन थे जहरी साहब और ये उनके बहुत नज़दीक थे तमाम लोग, तब इनको ये महरूमियाँ क्यों याद नहीं आई? और क्या इन्होंने उस महरूमी के खिलाफ असेंबली में आवाज़ उठाई और कहा कि जहरी हम तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे? इस तरह नहीं होता। मैं कह भी दूँ तो कोई नहीं मानेगा, मैं मान भी लूँ अपने भाई की बात तब भी लोग नहीं मानेंगे अपना बरेलवी साहब ये बात। तो खुदारा जो रियलिटीज़ है ना उनको तस्लीम करना पड़ता है। हम तो अपनी गलती जितनी बातें शाजिया बीबी ने कही मैं तो तस्लीम कर रहा हूँ, बट क्या आपका भी वो करना जरूरी है यार? For God's sake, there has to be an end to all this. जी अनवर काकड़, would it be an ending story eventually or not? हम भी करते जाएंगे इक़्तिदार के असूल के लिए, आप भी करते जाएं बिस्मिल्लाह करके, हम भी मर जाएंगे, आने वाली नस्लें हमें भी वही कहेंगी जो हम अपने से पहले वाली नस्लों को कहते थे। जी अनवर काकड़, मेरा तो ये नुक्ता नजर है, वेरी सिंपल। काकड़ साहब जी, ये ज़ईम साहब जो है ना बड़े माशाल्लाह मुदल्लल किस्म के तर्जुमान ख़ुद भी रहे पंजाब हुकूमत के, और ज़ाहिर है एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैं भी उनको फॉलो करता रहा हूँ। देखिए ये बार बार जो एक तकरार कर रहे हैं ना कि लोग नहीं मानेंगे, लोग आखिर इनको क्यों ये यकीन हो चला है कि जो कुछ ये कहेंगे लोग वही मानेंगे? हमें अभी तक बात करने का मौका मिला नहीं है, लोगों ने अभी तक हमें सुना नहीं है। लोगों को ज़रा सुन लेने दे, फिर देखते हैं कि लोग क्या मानते हैं। मैं बताता हूँ कि हमें किस तरह नज़रअंदाज किया गया, क्यों नज़रअंदाज किया गया और हम कहना क्या चाहते थे। हम या हमारा ग्रुप बलूचिस्तान के अंदर ये आवाज़ उठाना चाह रहा था कि यहाँ पर वफाक की नुमाइंदगी और वफाक परस्त सियासत जो लोग कर रहे हैं उनको हमेशा स्टैब्लिशमेंट के खाते में डालकर उनको नॉन पॉलिटिकल एंटिटी करार देकर कभी भी मेन स्ट्रीम हमारी जो लीडरशिप थी उन्होंने करीब आने ही नहीं दिया, बल्कि उनकी जगह मीर हासिल बिजंजो साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, उनको हमेशा डिजोर और एक जेन्युइन वॉइस ऑफ बलूचिस्तान समझ के रेस्ट ऑफ द बलूचिस्तान को डाइवोर्स कर दिया गया। बारहा इंक्लूडिंग नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब, ये एजिटेशन इस सूरत में आई जब डॉक्टर मालिक साहब को इसी पॉलिटिकल मोरालिटी के तहत, जिसका अभी ये हमें याद दहानी करा रहे थे कि सेनेट में हमारे नादा थे, तो आपके नंबर तो बलूचिस्तान असेंबली में 22 के करीब थे, क्यों डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब को 11 MPs के साथ आप लोगों ने चीफ मिनिस्टर बनाया? ये कंटेंशंस वहां थी, वहां है। जी मैं लेट मी कंप्लीट। और जब भी, क्योंकि इनको एक मेरे ख्याल में, हो सकता है मैं उस पर गलत हूँ, हमारी ये ऑब्जर्वेशन बनी थी कि ये पाकिस्तान में एक नया डिस्कोर्स जनरेट करना चाह रहे हैं, और जो पास्ट की मेरे ख्याल में स्टैब्लिशमेंट के साथ एक रिलेटेड पॉलिटिकल डिस्कोर्स या इमेज था मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप का, उसको वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। और उसमें बाज़ औक़ात आप जब एपोलोजेटिक होते हैं तो उस गिल्ट सिंड्रोम में आप बाज़ गलत लाइन ले लेते हैं। हमारे ख्याल में बार बार इनके साथ ये हो रहा था, और उनके सामने हम ये गुजारिशात मुख्तलिफ मौक़ों पर रख चुके हैं। सो मच सो कि हमें किसी फंक्शन में जब किसी मेन स्ट्रीम लीडरशिप से मुलाकात होती थी, हाथ तक मिलाना गवारा नहीं करते थे। ज़ईम कादी साहब, ये ठीक है, पास को छोड़ें, 2018 का जो इलेक्शन का मंजरनामा बन रहा है उस हवाले से मैं इसलिए बात करूंगा कि जब भी ट्रायंगुलर फाइट होती है तो उसमें सैफ अरीकी, तो उसमें फ़ायदा नून लीगी को होता है।
क्या आप सेनेट में एक कदम आगे बढ़े हैं, तो क्या आइंदा इस तरह हम समझें? इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। डाउन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और हमारे मोहतरम अनवारुल काकड़ साहब और ज़हीम कादी साहब के दरमियान जो मुकालमा था वो तो मैं जारी ही रखना चाह रहा था, बल्कि मुझे लग रहा था कि उससे शाजिया बीबी पॉलिटिकल यानी सहाफ़ती और सियासी ज़बान में इसको इंजॉय कर रही होंगी, माजी के दो साथियों को इस तरह एक दूसरे से, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा फ़ायदा इससे तो पीठ पार्टी को ही पहुँचा है। लेकिन शाजिया बीबी ये जो एक ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ भी ये जानती है और पीपल्स पार्टी भी, कि कम से कम पंजाब में जहाँ सबसे ज़्यादा नशिस्तें हैं, गालिबन 147 या 148, आप लोग उस वक्त तक नहीं नून लीग को हरा सकते जब तक के साथ ना हों। यही सूरत हाल सेनेट में भी हुई। अगर तहरीक इंसाफ आपके उम्मीदवार को वोट नहीं देती, सॉरी टू से जो कुछ कहते रहे हैं, लेकिन वो भी नून लीग की मुखालफत में इतने आगे बढ़े कि उन्होंने आपके डिप्टी चेयरमैन मनवा लिया, बल्कि चेयरमैन को भी बनवा दिया। इसलिए क्या हम ये समझें कि बहरहाल बहुत हैं वहाँ, PNA भी हमने बनते हुए देखी है, MRD भी बनी, IJI भी बनी, तो जो अब आगे चलकर मुझे खान साहब का नहीं पता, लेकिन आपकी पीपल्स पार्टी का लगता ये है कि अब खास आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएगा और मुस्तकबिल में इन्हें अगर आप जो कहते हैं कि हर सूरत में हमें निकालना ही निकालना है, तो PTI के साथ तक जाना पड़ेगा। वैसे कोशिश करता हूँ कि PTI का भी इस बारे में कोई मौक़िफ़ लूँ। शाजिया बीबी उसमें कोई दो राय नहीं है कि इनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस, इनका माइंडसेट वो इस कदर एंटी पीपल रहा है कि हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद कई मौक़ों पर PTI को और हमें साथ होने का मौका मिला, लेकिन फिर PTI की लीडरशिप बहुत पर कंफ्यूजन का शिकार रही और ऐसे उन्होंने इक़दामात उठाए जिनसे कि फ़ायदा नून लीग को हुआ। तो हमारा ये शिकवा रहा है उनसे, लेकिन इस मर्तबा फॉर्चुनेटली एक यूनिटी देखी गई अपोजिशन के अंदर और उस यूनिटी से यकीनी तौर पर सेनेट का इलेक्शन में जो नताइज आए वो आपके सामने हैं। अब नवाज़ लीग जो भी परसेप्शन देना चाहे कि इसके पीछे क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं तो कहूँगी बताएं इसके पीछे क्या है, ताकि हमें भी पता चले कि इसके पीछे क्या है, क्योंकि हमें भी नहीं पता। बताएंगे आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, यकीनन हम अपने अपने प्रोग्राम के साथ जाएंगे, कंस्टिट्यूंसीज में जाएंगे, सूबों के अंदर जहाँ जहाँ हमारे लोग खड़े होंगे वो मैनिफेस्टो और प्रोग्राम के साथ जाएंगे। इनके जो इलेक्शन के वादे थे, जो इन्होंने लोड शेडिंग के वादे किए थे, मईशत के किए थे, रोजगार के हवाले से हाथ पैर बांधे जा रहे हैं आप लोग। नहीं नून लीग का दिया गया है, लेकिन खत्म तो दहशतगर्दी, लेकिन लोग ये भी तो कहते हैं कि यकीनन एज अ पॉलिटिकल वर्कर हम अपने प्रोग्राम के साथ जब जाएंगे लोगों को कन्विंस करेंगे। और जो एक ज़माने में आपको याद है कि प्री पोल रिगिंग थी कि जो लिबरल जमातें थी उनको तो तालिबान की तरफ से ये वार्निंग्स आ गई थी कि आप बाहर निकलेंगे तो आप पर हमले होंगे, तो वो भी एक प्री पोल रिगिंग थी। और कुछ उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा इस मरतबा। और हमें लेकिन शाजिया बीबी नहीं, शाजिया बीबी लेकिन जाके कैंपेन करें। अभी तो ऐसा लगता है कि नैब के जरिए और अदालतों के जरिए उनको जो आप रिंग में जो उनसे लड़ने जा रहे हैं उनके तो हाथ पैर बांध के आप लड़ना चाह रहे हैं। वो जो कहते हैं नैब में तो हम भी फंसे हुए हैं, शर्जील मेमन, डॉक्टर शर्जील मेमन और इनके तो ECL पे नाम है। और हम तो ये इनसे पूछ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के, उनकी बेटी के, उनके दामाद के, इनके नाम ECL पे क्यों नहीं है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बाकायदा मूव किया, लॉ से भी उनको मिल गया है ओपिनियन, और अभी तक इस बात को अनाउंस नहीं किया जा रहा कि उनके नाम ECL पे डाले। तो ये पॉलिसी इतनी डिफरेंट है एक सूबे के लिए और दूसरे सूबे के लिए, इसी पाकिस्तान एक मुल्क के अंदर। अच्छा, मैं फिर बात कर अनवारुल काका, जरा नहीं आप जवाब दे दिएगा। काका साहब, आप लोगों ने बड़ा अहम रोल अदा करा। जो मैंने 2018 के हवाले से बात की, तो क्या फिर आपकी कोशिश होगी, क्योंकि ये तो मैंने शायद कहा भी कि पंजाब में ख़ास तौर पर नून लीग को अगर जिस तरीके से जो भी उसकी पास की परफॉर्मेंस रही है इलेक्शंस में, मैंने डेवलपमेंट के हवाले से अलग कंट्रोवर्शियल चले कह लें, तो उसमें तो लगता यह है कि अगर PTI और PPP और आप लोग सब अलग अलग लड़े तो इनकी कामयाबी। क्या फिर कोई रोल अदा करेंगे आप लोग? और जब आप लोग कोई रोल अदा करेंगे तो लोग कुछ कहते हैं कुछ और अवामिल भी इसमें रोल अदा करते हैं। PTI और पीपल्स पार्टी को अगर कर देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें रोल आगे भी हम आपका देखें अनवारुल काका।
देखिए जी, हम बलूचिस्तान से बिलोंग करने वाले एक छोटे सूबे से हमारा ताल्लुक है। 17 हमारे MNA होते हैं, क्या रोल हम अदा कर पाएंगे वफाक? इतना बड़ा रोल अदा कर दिया आपने अभी। अगर आप नहीं होते तो ये सेनेट के इलेक्शन ही का रिजल्ट नहीं आता। ये 6 सेनेटर अगर नून लीग के साथ चले जाते तो फिर ये बड़ी मुश्किल होती इस तरह की। मुजाहिद साहब जो सेनेट की कॉम्पोजिशन और नेशनल असेंबली की कॉम्पोजिशन में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, वहां पे फेडरेटिंग यूनिट्स की तादाद बराबर है। ठीक, नेशनल असेंबली में तो बलूचिस्तान के 17 MNA या बल्कि बाकी सारे MNA भी इकट्ठे हो जाएं तो भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जाहिर है जो असल मैदान सजना है वो पंजाब में सजना है, वो सेंट्रल पंजाब में सजना है, वो पंजाब में पोटवार में वहाँ पे सजना है। वहाँ मेन कंटेस्टेंट या मेन जो ग्रुप्स हैं वो ये तीनों हैं, ये मेन प्लेयर्स हैं। हम इंडिपेंडेंट हैसियत में अपने ग्रुप को बलूचिस्तान से लॉन्च करेंगे, प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए भी करेंगे और नेशनल असेंबली के लिए भी करेंगे। अच्छा, और हम देखेंगे क्या इलेक्टोरल रिजल्ट आता है पोस्ट 2018, उसके मुताबिक हम फिर जाहिर है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में अपना रोल अदा करेंगे। हाथ मिलवा देंगे फिर एक बार, जिस तरह इस बार मिलवाया आपने, है ना, ले आएंगे उंगली पकड़ के या इधर इधर। हाथ मिलवाने के लिए देखें मैं मुजाहिद साहब एक छोटा सा, मैं प्रोटेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। इशू ये है कि पहली मरतबा छोटे सूबे को उसको चेयरमैनशिप उसकी रियलाइज हुई है तो इल्ज़ामात की भरमार हो गई है। इस 2013 के इलेक्शन में जनरल क्यानी का ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को अक्सरियत दिलवाई। जो उनकी आखिरी तकरीर थी उसके हवाले से लोग बात करते हैं। ये भी परसेप्शन है, क्यों इसके मुतालिक लोग नहीं बोलते? हमारे सूबे में नेशनल पार्टी और पशुखा मिली अवामी पार्टी के लिए ये परसेप्शन ज़बान ज़दे आम है कि इनको उस वक्त की फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट करके इलेक्शन में जितवाया। सिर्फ ये है कि हम लाइन ऑफ डेविड में से नहीं हैं, हम आम लोगों की औलादें हैं, इसलिए ज़रा हद से तनकीद हम पे ज़रा आसानी से हो जाता है। ठीक है, जो बड़े लोगों की औलादें हैं उनके मुतालिक बात करना मुश्किल हो जाता है। शायद आपके लिए भी मुश्किल है और दूसरों के लिए भी मुश्किल है। हमारी गुफ्तगू जारी है, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। गुफ्तगू ज़हीम काजी कंक्लूडिंग जो दोनों मौक़िफ़ सामने आए, ये बिल्कुल वाज़ेह जी। एक तो मैं समझ नहीं सका कि काकड़ साहब ने कहा कि मालिक साहब को हुकूमत दी गई। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक वो लोग जो वे तबकात की बात करते थे और सेपरेटिज्म की बात करते थे, सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही थी जिसने ये कुर्बानी दी और उनको हुकूमत दी। और वो लोग आप देखें कितने लोग जो है वो मेन स्ट्रीम में आए उससे। काकड़ साहब उस वक्त तो उसके हक में थे, पता नहीं क्यों आज इनको ये सब कुछ याद आ गया। फिर ये किसी बड़े लोग की और कोई अजीब गुफ्तगू कर रहे थे। मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि किसी के खून पे बात करें। इसका जवाब बड़ा सख्त आ जाएगा काकड़ साहब। मैं आपकी बात पे नहीं बोला काकड़ साहब, प्लीज। आप करते हो तो आपका क्रेडिट है। हाँ नहीं, मैं आपकी बात पे नहीं बोला ना, प्लीज इस तरह ना करें। दिस इज इनडिसेंट, दिस शुड नॉट बी टेकन लाइक दिस। दूसरी बात उन्होंने ये फरमाई कि ये रात को किसी के कहने पे फैसला कर लें और उसकी तौजीहात गढ़ लें और ये भी उम्मीद करें कि मैं भी इनकी बात मान जाऊंगा। कोई नहीं मानेगा इनकी बात, मैं भी नहीं मान रहा, लोग भी नहीं मान रहे। जहाँ तक शाजिया बीबी ने डिलीवरेंस की बात की है तो मुझे ये हंसी आती है कि पूरे सिंध में 40 बरस से इक़्तिदार एक भी पब्लिक सोशल वेलफेयर का प्रोजेक्ट कंसीव नहीं कर पाए। सक्कर एयरपोर्ट से सक्कर शहर चले जाए और आप देख लेंगे क्या हाल है। कराची आज कट्टर जो है वो गंदगी का एक ढेर है, सारी दुनिया जानती है। हमने 32 पब्लिक सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट किए भाई, 16,000 मेगावाट मेन स्ट्रीम में मौजूद है। इसके अलावा ये लंबा मौजू, ये तवील मौजू है, लाइन है, ये तवील मौजू। अभी भी मैं आपकी बात पे नहीं बोला, प्लीज बात करें, जवाब ले ले। नहीं ये गलत बात है, ये आप ये जेब नहीं देता आपको, ये जेब नहीं देता आपको, किसी की बात में बोला नहीं करते। जेब नहीं देता। हमने 32 पब्लिक सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट किए, सदर पंजाब की बात की है, जेब कैसे नहीं देता कादरी साहब? अच्छा आप बोल रहे, फिर जी मैं नहीं बोलता, आप खातून है आप, मैं क्या जवाब दूं आपको? नहीं देता कि आप आइन के आर्टिकल 158 को वायलेट करें और सिंध से निकलने वाली गैस अपने इलाके में लगाएं, पहले हमारा हक है।
सिंध को उसका हक दे देना। आप हमारे अंधेरे देखे कैसे दूर होते हैं। सिंध को वो शेयर दे दे जो एनएफसी में मिलना चाहिए, उसका भी आप पूरा नहीं देते। फिर देखिए हमारी तकलीफें कैसे दूर होती है। ये बातें अच्छी नहीं लगती ना जब आपको फैक्ट्स ना पता हो या पता हो और आप ना बताना चाहें, ये बातें फिर खुलेंगी ना। शेयर बलोचिस्तान को आपने दिया, हमने अपना ओवर एंड अबव एनएफसी का शेयर हमने सारे लोन्स पे ऑफ किए बलूचिस्तान की पिछली हुकूमत में। तो बीबी आप खा जाते हैं ना, 90 अरब रुपए आपने लाड़काना में लगा। नहीं, वो दिखा दे मुझे किधर लगा हुआ है। अजीब बात कर रही हैं आप यार, मजबूर कर देती हैं अगले को। थर ले जाते हैं जहां आपको थर आप 90 अरब दिखाएं तो सही। थर में तो काफी हुआ है। मुझे बरेलवी साहब को ले जाए साथ। नहीं आपने बहुत बरेलवी साहब जरा जाके देख ले वो 90 अरब कादी तब थर तो बन रहा है, थर में तो काम हो रहा है। थर कौन बना रहा है? ये बना रहे हैं यार, सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, मेट्रो हम बना रहे हैं, कोयला हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। नहीं। अच्छा काजी, मैं चाह रहा हूँ काजी कंक्लूड जो है अच्छे वर्ड पर हो, अच्छे नोट पर हो। काजी मैं चाह रहा था कंक्लूड जो है ना, कंक्लूड अच्छे वर्ड पे हो। नहीं गुड नोट पे। नहीं मैं चाह रहा था शादिया बीबी आप मिल बांट के खाएं भी और लगाएं भी, तो ये तो आपकी बात में तो मैं नहीं बोला। कंक्लूड जो है अच्छे नोट पर होना चाहिए। कहाँ लगा है? नहीं अच्छे नोट पर अच्छे नोट पर होना चाहिए। कंक्लूड अच्छे नोट पर। इलेक्शन में जो उन्होंने वादे किए थे आपके सिंध में अंधेरों का हाल देखते और लड़काना फिरा दे। अच्छा काकड़ साहब को क्यों नहीं ले जाए? मुझे क्यों ले जा रहे हैं? ये कर रहे हैं ना बीच के आदमी। अब काकड़ साहब आप सही करेंगे, मैं तो काकड़ साहब को भिजवाऊंगा। लेकिन यही हो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, काकड़ साहब पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना, अगर जा रहे हैं तो फिर आप अच्छा मसला आपके साथ रहे तो गलत। हमारे मुताबिक ज़ईम साहब को ज्यादा इल्म है, लेकिन अगर और मेरी पार्टी में देखिए खुशखबरी तो आप शादिया मरी जाना कोई जुर्म नहीं है, न पीटीआई में जाना कोई जुर्म है। ये हमारी मर्जी है, हम जहां चॉइस एक्सरसाइज करें, या जमात इस्लामी में जाना या ये तो अच्छी बात में जाना हमारी मर्जी। काजी साहब आपके लिए बुरी बात हो, दूसरों के लिए अच्छी बात है। शादिया बीबी को आपने अच्छी खबर दे दी। मैं तो कहता हूं इमरान खान को भी ले जाओ। बात ये है कि ये किसी भी पॉलिटिकल नहीं मैं तो ये चाह रहा था कि जो गुफ्तगू है वो कंक्लूड अच्छे वर्ड्स पे हो, अच्छे नोट्स पर हो। और ख़ैर में इतनी बात तो होनी भी चाहिए। खैर इस तरह तो कुछ एक तो ब्रेकिंग न्यूज़ उन्होंने दे दी। अब ये देखिएगा इस तरह नहीं होगा। आज़ाद ग्रुप जो है वो 2 हिस्सों में अगर मैं शादिया मरी और ज़ईम कादरी और अनवार काकड़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पाकिस्तान सियासी मंजरनामे में जिस तरह से तब्दीली आ रही है, ख़ासतौर पर जुलाई के बाद कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि सुप्रीम कोर्ट के इतने फेरे मियाँ साहब को और उनकी फैमिली को लगाने पड़ेंगे और सदारत नून से शीन को चली जाएगी। फिर सेनेट के नताइज जो ख़ासतौर पर 3 मार्च को इलेक्शन हुआ और उसके बाद 12 मार्च को हुआ, ये भी बड़ा गैर यकीनी था। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी इस तरीके से करीब हाथ मिलाएंगे और फिर 2018 के इलेक्शन में भी ऐसे सरप्राइज़ और अपसेट आपको देखने में जल्द ही आना शुरू हो जाएंगे। मैं अपने तीनों मेहमानों का, शादिया मरी बीबी का, ज़ईम कादरी, अनवार काकड़ का शुक्रिया करते हुए इजाज़त देता हूँ। मुजाहिद वेली को इजाज़त दीजिए।